प्रो हार्मोन किसे कहते हैं? प्रो हार्मोन किसे कहते हैं? हाँ, प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन बताओ है? प्रो हार्मोन। अच्छा, प्रो ड्रग किसे कहते हैं ये बताओ पहले। प्रो ड्रग किसे कहते हैं? आपने पढ़ा है ना प्रो ड्रग किसे कहते हैं? वो दवा जो आप इनएक्टिवली लेते हैं, मतलब जो आपके शरीर में जाती है तब इनएक्टिव रहती है, और जब मेटाबोलाइट हो जाती है तब एक्टिव हो जाती है। ठीक, तो वैसे ही प्रो हार्मोन क्या है? ऐसा हार्मोन जो आपके शरीर में इनएक्टिवली घूम रहा है, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? आपके शरीर का प्रो हार्मोन है, सर्कुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये डीएसटी में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। डीएसटी समझ रहा है ना? हाँ, डीएसटी जान रहे हैं ना? हाँ, डाईहाइड्रो, डाईहाइड्रो, अरे भगवान, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये आपके ब्लड में घूम रहा है, ये क्या किया? टारगेट सेल पर गया। ठीक, दूसरी तरफ लीवर में गया, तो यहाँ कितना जाएगा? थोड़ी मात्रा में। लीवर में जाता है ज्यादा मात्रा में। हाँ, ये इसका प्रोसेस ही है, क्योंकि यहाँ जाएगा तो यहाँ एक्टिव उतना नहीं होगा ना, यहाँ जाएगा तो एक्टिव ही नहीं होगा ना, वैसे फिर वापस चला आएगा। भैया दरवाजा बंद रहेगा, क्या करोगे? किसी घर जाओ, बहुत दरवाजा खटखटाओ, ना खुले तो क्या फायदा है? तो इसकी स्थिति यही है कि जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ टारगेट सेल पे, जो इसकी टारगेट सेल है, वहां कुछ मात्रा में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो इसको क्या कर देता है? थोड़ी मात्रा में कन्वर्ट कर देता है डीएसटी में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। लेकिन लीवर में पर्याप्त मात्रा में होता है, तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट होता है वो कहां पे कन्वर्ट होता है? लीवर में। लेकिन लीवर में भी पूरी मात्रा नहीं कन्वर्ट होती है। ठीक, इसकी कुछ मात्रा लीवर तो कन्वर्ट करता है, इसमें ज्यादातर मात्रा किसमें कन्वर्ट करता है? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। लेकिन कुछ सूक्ष्म मात्रा किसमें कन्वर्ट कर देता है? एस्ट्राडाईऑल में, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है कुछ मात्रा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना? डीएसटी में कन्वर्ट हो गया, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। ज्यादातर मात्रा, ज्यादातर कहां कन्वर्ट होता है? लीवर में, थोड़ी मात्रा में केवल टारगेट सेल पर। इसके बाद क्या होता है? एंडोजेनिक रिसेप्टर से क्या होता है? जुड़ता है। कौन? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि सबसे ज्यादा जुड़ने की एफिनिटी किसकी होती है? एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? एफिनिटी का मतलब क्या बोला था आपको? हाँ, इफिकेसी, इफिकेसी बोला था ना? तो कितनी ज्यादा एफिनिटी है? एफिनिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिकेसी। टेस्ट में क्या लिखे थे? भगवान मालिक है। कहां बाइंड हुआ? एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसको क्या बोलेंगे हम? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एआर कॉम्प्लेक्स। मतलब रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, जुड़ गया, तो पूरे को क्या बोला? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेनिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जब तक जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर ये क्या करता है? जहां पे गया है वहां के डीएनए से, उस सेल के डीएनए से क्या करेगा? जुड़ जाएगा। मतलब ये उसमें के हैं कि अगर इनको बैठने के लिए दे दिया जाए तो ये सोने भी लगेंगे। पहले बैठने की जगह नहीं थी, बैठने के लिए दे दिया गया, तो बैठने के बाद पसरने लगे। पसरना समझते हो ना? हाँ, पसरना किसे कहते हैं? हाँ, इसके बाद जब उतने की जगह मिल गई तो क्या हुआ? लेटने भी लगे। मतलब अब दरवाजे बैठाया था तो उसके घर तक घुस गए, हैं, उसके घर तक चले गए। इसके बाद क्या है? अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये सुना है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से जो बाकी प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पढ़ा नहीं है का? जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया में आते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? अफेक्ट हो जाता है, मतलब प्रभावित हो जाता है तुरंत। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस मॉडिफाई हो जाती है। अब यहां देखिए ये लिखा हुआ है ना, टेस्टोस्टेरोन एआर कॉम्प्लेक्स कम एक्टिव होता है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती जितनी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की होती है। ना पोटेंसी उतनी अच्छी होती है, ना इफिकेसी उतनी अच्छी होती है, दोनों नहीं होती। ना उससे बाइंड होने की क्षमता है, ना काम कराने की ज्यादा क्षमता है। तो ये डीएनए के साथ कंबाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया